Hi, now we will start the example of Laplace equation for finite difference approximation of a partial derivative. So let's start. The example is the determine by the iteration method solve all interior point of square region of a harmonic function u whose boundary values given। ये हमारे पास टेबल जो है ये गिवन है। सम एग्जांपल्स में टेबल्स गिवन नहीं होते, उसमें बाउंड्रीज कंडीशन गिवन होती हैं। इसमें हमारे पास टेबल गिवन है, इसमें ये हमारे पास बाउंड्रीज पे वैल्यू दी हुई है। हमने u1, u2, u3, u4, 5, 6 एंड सो ऑन u9 तक हमने ये u1 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमने कैसे फाइंड आउट करनी है ये चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। आगे ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास u जो है ये हार्मोनिक है। अगर u हार्मोनिक है इट्स सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती हैं? लैप्लास इक्वेशन जिसमें डबल डेरिवेटिव प्लस u ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो, जो यहाँ पे ज़ीरो आ जाए वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाए वो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन होगी। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर या 81 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यूज़ होगी, वो हमारे पास पॉइसन इक्वेशन के साथ हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो है तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लैप्लास इक्वेशन है। ये लैप्लास इक्वेशन है तो हमने इसको फाइंड करना है। लैप्लास इक्वेशन को देखते हुए हमने u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7 एंड u8, u9 ये हमने फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है u5 जो है, u5 जो हमारे पास u5 जो हमारे पास ये हमारे पास ओरिजिन है, मीन्स कि ये मिडल में है। यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस आ रहा है, इस साइड पे भी उतना ही डिस्टेंस आ रहा है। 2 स्टेप यहाँ पे जा रहा है बाउंड्रीज की तरफ, यहाँ पे भी 2 स्टेप की तरफ जा रहा है। एक स्टेप ये और एक ये 2 स्टेप ही हैं ये भी। तो हमारे पास u5 की वैल्यूज़ को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा हमने u1 पहले क्यों नहीं लिया। u1 जैसे हम लेते हैं, u1 लेते हैं पहले, देखें u1 हमारे पास ज़ीरो, इस एक स्टेप हम आगे जाते हैं, यहाँ पे तो हमें वैल्यूज़ दे मिल रही है। यहाँ पे इस एक स्टेप में जब हम इस साइड पे आएंगे तो u2 की पर हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। इसी तरह जब हम अप की तरफ मूव करते हैं हमारे पास वैल्यूज़ है, जब डाउन की तरफ मूव करते हैं u4 की वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास। तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते u1, तब तक हमारे पास ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ नहीं फाइंड होंगी हमारे पास। सो इसी तरह u5 हम पहले फाइंड करेंगे। u5 अगर हमारे पास मिल जाएगा तो फिर हम u1 को फाइंड करने के लिए एक अनदर फार्मूला है जिसे डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, वो हम लगा के हम u1 की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेंगे, u3 की, u7 की, u9 की, अगर हमारे पास u5 होगा तो। u5 हम कैसे फाइंड करेंगे? u5 हमारे पास ये है 1/4 और ये C15 क्या है हम इस तरह लिख लेते हैं। ये C1 है हमारे पास, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है, ये C7 है, ये C8 है, ये C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16। ये इस तरह हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया बाउंड्रीज वैल्यूज़ को C से। तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा और C15 जो हमारे पास C15 2 स्टेप इस तरफ जाएंगे तो C15 प्लस इस तरफ को जाएंगे C7 हमें मिलेगा। जब डाउन की तरफ जाएंगे तो ये C11 सॉरी यहाँ पे C7 और C11 यहाँ पे मिलेगा। जब अप की तरफ जाएंगे तो C3 मिलेगा। यही हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख के हमने उन वैल्यूज़ की जो बाउंड्रीज वैल्यूज़ हमें गिवन थी हमने उनको पुट किया, पुट करके हमारे पास u5 की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, u5 तो हमें u5 हमें मिल गया है।
अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 ये हमने फाइंड करना है। U5 हमें मिल गया है, U5 हम अब नहीं फाइंड करेंगे। U1 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, हम इसको डायगनल 5 पॉइंट फार्मूला से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ये हमने किस फार्मूले से हमने इसको फाइंड किया है, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जितना स्टेप हम इस तरफ जाएंगे उतना ही स्टेप हम इस तरफ को मूव करेंगे, उतना ही हम अप की तरफ मूव करेंगे, उतना ही हम डाउन की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए हमारे पास U5 है, हम 2 स्टेप इस तरफ गए हैं, 2 स्टेप ही हम अप की तरफ गए हैं, 2 स्टेप ही हम डाउन की तरफ गए हैं और 2 स्टेप ही हम इस तरफ गए। इस तरह अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ मिल रही हैं तो देन हम फाइंड कर सकते हैं U1 U2 इस तरह 7 9। अगर नहीं मिल रही तो हम नहीं फाइंड करेंगे। U5 की हमें मिली है, हमने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं SFPF। इसी तरह हमने अब U1 फाइंड करना है। U1 फाइंड करने के लिए हमारे पास हम एक स्टेप इधर जाएंगे, एक स्टेप इधर को मूव करेंगे। हमारे पास अगर हम एक स्टेप इधर को मूव करते हैं ये हमारे पास 0 है, यहाँ इधर को मूव करते हैं ये हमारे पास 1 2 3 स्टेप बनते हैं। हम इसके ऊपर स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला नहीं लगा सकते। हमने अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है, डायगनल 5 पॉइंट फार्मूला। कैसे लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये U1 है, U1 हमने इसको डायगनल कर लें इस तरह, U1 डायगनलाइजेशन कर रही हूँ। सो हमारे पास U1 के ऊपर जो यहाँ पे बाउंड्रीज वैल्यू है वो है 17। इस साइड पे हमारे पास बाउंड्रीज वैल्यू जो है वो 0 है, इस पे बाउंड्रीज वैल्यू 0 है, इस पे बाउंड्रीज वैल्यू U5 है। यही हमने यहाँ पे लिखना है। U5 प्लस C1 प्लस C3 प्लस C15 हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दिया। U5 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास वो हमने निकाल लिया, इस तरह पुट किया हमने, पुट करके ये हमारे पास U1 आ गया। सही है। अब हमने U2 फाइंड करना है। सिमिलरली वी फाइंड द U3, सिमिलरली U7 एंड U9। क्योंकि हमारे पास U1 3 7 9 इनको हम डायगनल 5 पॉइंट फार्मूला से फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये डायगनलाइजेशन है, यहाँ पे हमारे पास मिल रहे हैं पॉइंट। अगर हम U2 को फाइंड करते हैं, ये डायगनल यहाँ पे है, U2 का डायगनल यहाँ पे एक बन रहा है, एक U6 पे बन रहा है U2 का। U4 की वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, U6 की भी मालूम नहीं है। सो U2 का हम डायगनल अभी फाइंड नहीं कर सकते। हम इसी तरह U3 का डायगनलाइजेशन फाइंड करते हैं। डायगनलाइजेशन 18 पे हमें एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे हमें इस बाउंड्रीज पे भी वैल्यू मिल रही है, इस बाउंड्रीज पे भी हमें U3 की वैल्यू मिल रही है, इस बाउंड्रीज पे भी हमें मीन्स कि हमें U3 की वैल्यूज़ चारों पे हमें मिल रही है, तो हम U3 फाइंड करेंगे। इसी तरह U7 को हम देखते हैं। U7 का बाउंड्रीज वैल्यूज़ डायगनलाइजेशन करेंगे तो क्या वैल्यूज़ मिलेगी हमें, इस तरह इस पे भी हमें मिल रही है U7 की, इस पे भी मिल रही है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो हमारे पास ये U7। इसी तरह हम U9 फाइंड करेंगे। अब हमारे पास U1 U3 U7 एंड U9 हमने फाइंड कर लिया है। ये देखें ये U3 है, U7 है, U9 है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं U2 कैसे फाइंड करना है हमने। अब U2 कैसे फाइंड करना है, U2 हमारे पास एक स्टेप इधर के इस साइड की तरफ जाएंगे, एक स्टेप इस साइड की तरफ जाएंगे, एक स्टेप अप की तरफ, एक डाउन की तरफ। हमारे पास U1 हमने फाइंड कर लिया, U3 भी फाइंड कर लिया है, U5 हमारे पास ऑलरेडी है, और अप की तरफ जो हमारे पास ये बाउंड्रीज वैल्यूज हैं, हम इजीली U2 फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह U4 को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसकी तरफ जाएंगे, ये हमारे पास 0 है, इस तरफ मूव करेंगे, ये हमारे पास U5 है, अप की तरफ मूव करेंगे, U1 की वैल्यूज़ हमने निकाली है, जो डाउन की तरफ जब मूव करेंगे U7 जो हमने अभी निकाला है डायगनल 5 पॉइंट फार्मूले से। मीन्स के यहाँ पे U2 U4 U6 U8 ये हम किस फार्मूले से निकाल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले से निकाल रहे हैं। ये बात माइंड में, क्योंकि ये देखें स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला क्या था हमारे पास, मीन्स के इक्वल डिस्टेंस हो
चारों तरफ देन हम लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें U8 का हम देखते हैं, जब हम अप की तरफ मूव करते हैं इक्वल डिस्टेंस है, जब हम डाउन की तरफ मूव करते हैं इक्वी डिस्टेंस है, जब हम लेफ़्ट एंड राइट की तरफ मूव करते हैं तो इधर भी इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी है। सो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं U8 के ऊपर। हाँ, डायगनल भी लगा सकते हैं, जैसे ये डायगनल यहाँ पे बिल्कुल डायगनल भी हम लगा सकते हैं। अगर आप डायगनल के साथ करना चाह रहे हैं U8 को आप कर लें। अगर U8 को अगर आप स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला से करना चाह रहे हैं आप उनके साथ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आगे ये देखिए हमने U3 भी निकाल लिया है और U7 भी हमने निकाल लिया, U9 भी, U2 भी, U4 भी, U6 भी एंड U8 भी हमने निकाल लिया है। अब हमने